दो ही शब्द मिलते हैं, पहले शब्द का आखिरी अक्षर मिलता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दोनों मिलकर संधि बनाते हैं। यदि पहले शब्द का आखिरी अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो स्वर संधि कहलाती है। यदि पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। और तीसरी संधि जो विसर्ग संधि है, उसमें पहले शब्द का आखिरी अक्षर विसर्ग होता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन, स्वर या कुछ भी हो सकता है। शर्त होती है पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या है। अगर पहले शब्द का भी आखिरी अक्षर वही है और दूसरे का भी वही है, मतलब ज्यादातर स्वर होते हैं, तो वो स्वर संधि कहलाती है। तो 3 प्रकार की संधियां होती हैं, उसमें से स्वर संधि 5 प्रकार की और व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग। तो हम समझेंगे इन उदाहरणों में कौन कौन सी संधियां हैं, इन विच्छेद दिए गए उनकी संधि करेंगे और उसका प्रकार बताएंगे। तो पहला है बी प्लस आप, तो ये है व्याप्त। और इसमें व्याप्त में यण संधि है क्योंकि पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई है। जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई होता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई और स्वर हो तो वो यण संधि है। दूसरा है त्रक्षर, तो यहाँ त्रक्षर, ये भी यण संधि का उदाहरण है। पितृण, तो इसमें जो ये ऋषि और दो तरफ दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, तो ये हो जाएगा पितृण। और अन्य अन्न हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अन्य अन्न, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है और दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और ये जो नयत, तो नयतत होता है, ये नयतत है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और अपि प्लस इच्छते, अपिक्षते, ये अपिक्षते, ये भी ई और ई दोनों तरफ है, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। ये वृद्धि संधि था, ये दीर्घ स्वर संधि, ये तीनों उदाहरण थे हमारे, ये दीर्घ संधि का है और ये दोनों है यण संधि का। अब निम्नांकित, निम्न प्लस अंकित, ये होगा निम्न अंकित, निम्नांकित, निम्न प्लस अंकित, निम्नांकित शब्द है ये, निम्नांकित। और ये आ और आ, ये दीर्घ स्वर संधि है। यहां कल्प प्लस अंत, कल्पांत, ये कल्पांत है। ये कल्प पा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। पृथ्वी प्लस ईश, यहां भी ई और ई, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, ये हो जाएगा पृथ्वीश। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश है, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर यहां देखते हैं चराचर, तो ये होगा चराचर, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। और ये है बी प्लस अग्र, व्याघ्र, ये है पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई है। जो पहले शब्द का आखिरी अक्षर स्वर ई हो, ऊ हो, ऋषि हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी स्वर आए तो वो यण संधि होती है। तो ये जो व्याघ्र है, ये होगा व्याघ्र, ये यण संधि है, यण स्वर संधि। व्यंजन, ये व्यंजन है, ये भी यण स्वर संधि है। ये व्याकरण है, ये भी यण स्वर संधि है। व्याकरण। और ये प्रत्यक्ष, ये भी यण संधि है। प्रत्यक्ष भी यण संधि है, यण संधि का उदाहरण है। उसके बाद में बी प्लस आर, व्यवहार, ये भी यण संधि है, जिसमें जिस भी संधि का पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई उ ऋषि हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई अन्य स्वर हो, वह यण स्वर संधि होती है। इनमें सब में ई है। पहले शब्द का आखिरी अक्षर ये है न्याय,
यण संधि, ये है न्यून, ये है बिहू, ये है बेहू, ये भी यण संधि है। ये है नद्यार्पण, नदी और प्लस अर्पण, ई के बाद आ रहा है, तो ये भी यण, ये भी है नद्यार्पण, ये भी यण संधि का उदाहरण है। नद्यार्पण। और ये है प्रत्युत्तर, तो प्रति प्लस उत्तर, इसमें भी पहले शब्द का आखिरी अक्षर ई है, दूसरे का कोई अन्य स्वर हो वो यण संधि है, तो ये भी वही है प्रत्युत्तर। तो ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। ये ऊपर उपजे उपयुक्त, उपरयुक्त, ये उपरयुक्त है, उपरयुक्त, ये भी यण संधि है। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, ये भी यण संधि है, यण स्वर संधि है। व्यास समास का अपोजिट होता है व्यास। अधि प्लस आय, अध्याय है, ये अध्याय भी यण संधि का उदाहरण है। और ये अधि, ये सम प्लस धी, ये व्यंजन संधि है, संधि, संधि शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अधि प्लस व्यापक अध्यापक, ये भी यण है, यण स्वर संधि है। अनु प्लस अय, अन्वय, ये अन्वय भी यण संधि है, अन्वय। उसके बाद में अनुयति, तो ये है अनु प्लस यति, ये है अनुवति, अनुवति भी यण संधि का उदाहरण है। अनिवति, अनुवति यण संधि का। अनुप्रशेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। और बधु आगमन, ये भी यण संधि का है। बध्या, ये होगा बध्य, वध आगमन, बधु आगमन। ये सारे कुछ ज्यादातर जो उदाहरण है वो यण स्वर संधि के हैं। मैं फिर बता दूं, यण स्वर संधि का की पहचान होती है, पहले शब्द संधि के जब संधि करते हैं तो अक्षरों का मेल तो होता है, लेकिन वास्तविक में दोनों तरफ शब्द होते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर यदि स्वर ई उ ऋषि हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी स्वर हो, दूसरा स्वर, तो वो यण संधि बनती है। और उसके बाद में यहाँ स्वास्थ्यन, तो ये होगा स्वास्थ्यन, ये भी यण संधि है। ये शब्द बनेगा स्वस्थ, स्वस्थन। और दूसरा है प्रति प्लस आरोपण, तो ये होगा प्रत्यारोपण, ये भी यण संधि है, प्रत्यारोपण। आरोप पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर आरोप, प्रत्यारोपण। एक कोई दूसरे पर आरोप लगाए, दूसरा पहले पे आरोप लगाए, प्रत्यारोपण होता है। अनु प्लस इच्छा, अन्वीक्षा, ये भी आपका यण संधि है, क्योंकि मैंने बताया पहले शब्द के का आखिरी अक्षर ई उ ऋषि हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई अन्य स्वर हो तो वहां यण संधि होती है। और अब यहां पर है जो ओ है और ए है, जब ओ में ए मिलता है तब ये अयादि संधि होती, गुर्व, ये हो जाएगा गुर्वे। ये जो संधि इसकी होगी, ये शब्द बनेगा गुर्वे, और ये अयादि संधि है, गुरु प्लस ए, गुर्वे। रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार, ये हो जाएगा रीति, ये भी यण संधि है। ये वाली अयादि संधि था, ये भी यण संधि है। इसमें हो जाएगा
रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार। और ये है स्वागतम, ये भी यम संधि है, स्वागतम। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ है, शास्त्र प्लस अर्थ है, शास्त्रार्थ। ये जो शास्त्रार्थ है ये दीर्घ संधि है। यहां पर आ है, इसको हलंत लगाएंगे, यहां आ और यहां आ, दोनों तरफ समान होते हैं। जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं वो दीर्घ संधि होती है। अगर पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी आ है, दूसरे का पहला अक्षर भी आ है, तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो दीर्घ स्वर संधि दोनों तरफ ई, दोनों तरफ ऊ या दोनों तरफ आ, तो दीर्घ या दोनों तरफ ऊ, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। नव प्लस उड़ा, नबोड़ा, नया नया, नबोड़ा, नबोड़ा। तो ये नव आ प्लस ऊ, तो ये क्या है? गुण संधि। नबोड़ा में गुण संधि है। प्रौढ़ में भी गुण संधि है। और इसके बाद में ये है अक्षौणी, अक्ष प्लस गुणी, ये है अक्षौणी। ये सेना होती है अक्षौणी, ये अक्षौणी सेना को कहते हैं। ये है आपकी वृद्धि संधि। मतैक, ये भी वृद्धि संधि है। मतैक वृद्धि संधि है। एकैक वृद्धि संधि है। और अभिन्न ये व्यंजन संधि है। ये अभित और ना, तो यहां पहले शब्द का आखिरी अक्षर अगर व्यंजन है और ये व्यंजन पे हलंत लगा है तो वो व्यंजन संधि होगी। तो ये शब्द है अभिन्न। ता का आदि जो ता है उसका ना हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिन्न। और षडानन, तो षडानन हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि है। इसमें भी देखिए पहले शब्द के आखिरी अक्षर पर हलंत लगा है, व्यंजन है, तो ये हो जाएगा षडानन। और भगवत गीता, ये ता के बाद में हलंत है, तो जब पहले शब्द के आखिरी अक्षर हलंत होता है वो व्यंजन संधि है, तो ये हो जाएगा। और ता का दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भगवद गीता। और एक है त्रिक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, तो ये ऋक है, ऋक है, ऋक प्लस वेद, तो हो जाएगा ऋग्वेद। एक का गा हो जाएगा ऋग्वेद। ये भी व्यंजन संधि है ऋग्वेद। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं, संधि शब्द जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए, हमने उनको देखा, उनकी संधि की, उनके प्रकार बताए। फिर बताते हैं संधि बाणों का परस्पर मेल होता है। संधि में दरअसल जो संधि जिन अक्षरों में होती है वो शब्दों में ही होते हैं। तो जो शब्द जब हम विच्छेद करते हैं, उनको जब संधि करते हैं, तो जो पहले शब्द का अगर आखिरी अक्षर अगर व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है व्यंजन, तो व्यंजन संधि। पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी स्वर है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, तो स्वर संधि। और पहले शब्द का अगर आखिरी अक्षर विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन है, तो वो व्यंजन, तो वो विसर्ग संधि होगी। संधि जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं, क्योंकि जो 11 स्वर है हिंदी में उनको 5 तरीके से जोड़ा जाता है और उन्हीं के नियमों में को अलग अलग डिवाइड किया गया, उसी को हम स्वर संधि के 5 भेद कहते हैं। तो यहाँ स्वर संधि के कुछ उदाहरण थे जो ज्यादातर व्यंजन और स्वर संधि थी, और यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही अपना हमें मोटिवेट करते रहें।